सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत क्या, यानी कि गला ठीक नहीं था और किसी भी खबर को बोलने के लिए गले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सोचा कि पहले खुद का इलाज कर लें, उसके बाद ही खबर बोली जाए, लिखी जाए, सुनी जाए। लेकिन कल के जो प्रकरण है, उस प्रकरण के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पत्रकारिता के उस धर्म को निभाना चाहिए जिस धर्म के लिए कोई भी पत्रकार कलम को हाथ में लेता है। आजकल माइक का ज़माना है तो माइक को हाथ में लेता है। दोस्तों, कल का जो प्रकरण है जिसमें करनाल के एक बीजेपी नेता हैं चंद्र प्रकाश कथूरिया, वो चंडीगढ़ के सेक्टर 63 से एक बिल्डिंग से गिर जाते हैं, तीसरी मंजिल से गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है। पहले ऐसा बताया गया कि वो गिर गए हैं, चोट लगी है। बाद में पता लगा कि किसी महिला से वो मिलने के लिए गए थे। इसी दौरान कोई आ जाता है, कौन आता है इस बारे में नहीं पता है, यानी कि उसके परिवार में से, जाहिर सी बात है कि महिला के परिवार में से कोई आ जाता है और जो चंद्र प्रकाश कथूरिया हैं वो वहाँ से चादर लटकाकर उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतरते हुए वो गिर जाते हैं, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि जिस देश में एक नेता का कुत्ता गुम होना एक बहुत बड़ी खबर है, जिस देश में एक नेता का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना एक बहुत बड़ी खबर है, जिस देश में एक नेता की बेटी, पत्नी या उसके परिवार में किसी को खरोंच आना एक बहुत बड़ी खबर है, जिस देश में सैफ अली खान का जो बेटा है, तैमूर खान शायद उसका नाम है, उसका चलने लग जाना एक बहुत बड़ी खबर है, जिस देश में एक पत्रकार जो कि कई बार पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं, कई बार उन्हें फंसाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिस देश में एक पुलिस वाला बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, वो बहुत बड़ी खबर है, जिस देश में अंबानी, टाटा, बिरला को छींक आना एक बहुत बड़ी खबर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस देश में ये खबर नहीं थी। आज मैंने सुबह तमाम जितने भी अखबार थे, लगभग सभी अखबारों को मैंने ऑनलाइन जब पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ। मैंने ये सोचा भी और समझा भी कि क्या हम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। कल जो खबर ये आई थी, सबसे पहले वो खबर कमल मिड्डा जी ने चलाई। मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का अभाव था क्योंकि मैं घर पे था, ऑफिस से सब लोग जा चुके थे। मैं लगभग 15-20 मिनट बाद उस वीडियो को हमने चलाया। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? यानी कि दुश्मनी लेने के लिए एक आकर्षण उपल, कमल मिड्डा या 2-4 साथी और रह गए हैं। देवेंद्र गांधी जी ने भी चलाई थी। क्या ये 3-4 लोग रह गए हैं? करनाल के मीडिया ने उस खबर को बहुत अच्छे से किया, लेकिन चंडीगढ़ का मीडिया क्या कर रहा है? चंडीगढ़ का मीडिया लिख रहा है कि, यानी अगर आपने लिखना भी है तो कम से कम सच तो लिखिए। आप बताइए कि एक्चुअल में क्या मामला था। आप ये, और मैं देखकर हैरान हूं कि मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी राष्ट्रीय समाचार पत्र थे, बड़े थे या छोटे थे, सबकी लाइनें एक ही थी। सब एक ही भाषा में लिख रहे थे कि वो इस कारण से गिर गए, जो कि बहुत बड़ी खबर नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच इस देश में मीडिया बिक चुका है या मीडिया को मैनेज किया जा रहा है? दोस्तों, हर बार मीडिया बिकता नहीं है, कई बार मीडिया को डराया भी जाता है। अगर आप पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करें, अभिसार शर्मा की बात करें, रवीश की बात करें, बहुत सारे मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। हर बार मीडिया बिकता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मीडिया है उसे तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, निचोड़ा जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो खबर ना दिखाएं जो जनता को राहत दे, वो खबर ना दिखाएं जिसे देखकर जनता को ये लगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चंद्र प्रकाश कथूरिया की जब मैंने आज सुबह एक खबर डाली तो एक मोदी समर्थक के नाम से एक व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। वो मुझे लिखते हैं कि आपने कांग्रेस लीडर पंकज पुनिया को बचाने की कोशिश की थी, जब आपने लिखा कि उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट की है। यानी कि अगर हम लोग सच दिखा रहे हैं, अगर हम ये बता रहे हैं
कि उन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया था, तो क्या ये गलत है? अरे उन्होंने नहीं लिखा वो पोस्ट, उन्होंने अब कहीं से कॉपी किया, कहीं पे पेस्ट किया, ये उनकी गलती है, पूरे तरीके से उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। यानी ये कॉपी पेस्ट करने से उनका कोई जुर्म कम नहीं हो जाता। बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो उन्होंने कॉपी पेस्ट सोचकर किया था वैसा हुआ नहीं, ना जाने उन्होंने क्या सोचकर किया होगा। लेकिन उन मोदी समर्थक की जो आईडी बनी हुई थी, मैं देखकर हैरान था कि वो इस बात को कह रहे थे कि आप तो, क्योंकि चंद्रप्रकाश कथोरिया तो हवीपा से आए हुए हैं, हरियाणा विकास पार्टी जो बंसी लाल की कभी पार्टी हुआ करती थी उससे आए हुए हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता? चंद्रप्रकाश कथोरिया ने करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2009 में, 2014 में वो प्रबल दावेदार थे टिकट के। जब मनोहर लाल खट्टर को टिकट दी गई तो उन्होंने विरोध किया था इस बात का, मनोहर लाल खट्टर उनके घर जाके उन्हें मना के आए थे। 2019 में वो लोकसभा का टिकट ढूंढ रहे थे, फिर बात आई कि रोहतक से उन्हें टिकट दिया जाएगा। 2024 में वो फिर से टिकट ढूंढ रहे थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं वो। कैसे आप इसे बहुत छोटी बात कह सकते हैं? क्या उनका कद बहुत कम है? अगर इस बात में कुछ सच्चाई भी है तो चंद्रप्रकाश कथोरिया को सामने आकर इस बात को बताना चाहिए था। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को जब भी बीजेपी के तमाम नेता देखेंगे, एक बार फिर से उनकी नज़रों का जो कांटा है वो मैं एक बार फिर से बन जाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीना 4 दिन भी है और 40 दिन भी है, 4 दिन जिएंगे लेकिन कॉलर को ऊपर कर कर, नाक को ऊपर कर कर, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। चंद्रप्रकाश कथोरिया या बीजेपी का एक भी लीडर सामने आकर यह बात बोल दे कि आकर्षण उपल ने कभी उनसे 25 पैसे का विज्ञापन भी मांगा है। कांग्रेस का कोई भी एक लीडर सामने आकर यह बात बोल दे कि आकर्षण उपल ने कभी उनसे 1 रुपए का भी विज्ञापन मांगा है। दोस्तों, लालच किसी चीज का नहीं है। लालच सिर्फ यह है कि जब तक अपने काम को करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, दम होगा तो करेंगे, जिस दिन दम नहीं होगा तो छोड़ देंगे उस बात को। तो सवाल उठता है कि जो चंडीगढ़ का मीडिया है, क्या वो बिक गया या उससे मैनेज किया गया? यहां पर 2 सवाल हैं। अगर वो बिक गया तो मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि मीडिया बिकता रहता है। अगर आपको सही कीमत दी जाए तो कोई भी बिक सकता है। लेकिन अगर उसे मैनेज किया गया, अगर उससे डराया गया, सरकार ने उसे उन पर दबाव दिया है, तो ये बेहद शर्मनाक होगा। देश का चौथा स्तंभ जिसे दबाकर कुचलने की कोशिश हो रही है पिछले लंबे समय से। अगर मैं 1-2 मीडिया हाउसेस को छोड़ दूं, कौन सा मीडिया हाउस अपने धर्म को पूरा निभा रहा है? मैं एक का भी नाम जानना चाहता हूं। आपको हैरानी होगी जानकर, कई मीडिया हाउसेस से हमें कॉल आता है, कई संपर्क में मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारा चैनल ले लीजिए करनाल के लिए। मैं मना कर देता हूं उनको, मैं कहता हूं नहीं। अरे आपके चैनल के भरोसे तो हम किसी को चुनौती भी नहीं दे सकते कि हम ये खबर चला देंगे या नहीं चला देंगे। पता लगेगा कि यहाँ से खबर भेज दी और आगे जाकर चली नहीं, क्या इज्जत रह जाएगी एक पत्रकार की? इसलिए सोचा कि नहीं, जो करेंगे अपना करेंगे, बढ़िया करेंगे, खुद करेंगे, दम से करेंगे। दम होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे उस दिन। जो भी नेता, जो भी आम जनता, जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ये मत समझना, देखिए मेरी चंद्रप्रकाश कथोरिया जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो मेरे एक अच्छे जानने वाले हैं। मेरी जब सिस्टर की मैरिज थी, मैंने उन्हें इनवाइट किया था, वो आए भी थे, मेरे पास वो तस्वीरें भी पड़ी हैं। लेकिन इससे किसी का गुनाह कम नहीं होता। मेरे ऊपर भी आरोप लगे थे, तो क्या पत्रकारों ने उस खबर को नहीं चलाया? किसी ने स्वाद लेकर चलाया, किसी ने खबर के तौर पर चलाया, किसी ने हंसते हुए चलाया, किसी ने दुख के साथ चलाया, और कुछ तो इतना खुश थे कि लो, आकर्षण उपल अब बच नहीं पाएगा। मेरे ऊपर 15 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज है, मेरे ऊपर 420 का मामला दर्ज है, मेरे ऊपर महिला से छेड़खानी का मामला दर्ज है, मेरे ऊपर आईटी एक्ट में मामला दर्ज है, मेरी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज है, मेरी बहन के ऊपर मामला दर्ज है, मेरी बहन के जो पति हैं उनके ऊपर मामला दर्ज है, मेरे परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज है। फिर भी लड़ रहा हूं, अपने धर्म को पूरी तरह से निभा रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि न्याय की जगह से तो न्याय मिलेगा ही। 5 मामले दोस्तों मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामले खारिज हो चुके हैं। 2 मामलों की जो इंक्वायरी है वो अभी भी चल रही है, और मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, चाहे नेता या अधिकारी कितनी भी कोशिश कर लें, सजा ही हो जाएगी, फंसा ही देंगे, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे। जिस दिन लड़ने की ताकत नहीं होगी उस दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा, उस दिन कोई नौकरी करूंगा या कुछ और काम करूंगा, लेकिन पत्रकार नहीं बनूंगा। जिस दिन ऐसा लगेगा मुझे कि नहीं, अब मुझे इस पेशे को छोड़ना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि दिन जल्दी आने वाला है। जिस हिसाब से कोशिशें चल रही हैं, कुछ
क्या बोलूँ मैं बताना नहीं चाहता। मैं निजी तौर पर कितना तंग हूँ, परेशान हूँ। मैं कई बार अपने कुछ पत्रकार साथियों से इस बारे में चर्चा करता हूँ, कुछ दोस्तों से चर्चा करता हूँ, लेकिन वो मेरा हौसला बढ़ा देते हैं। मुझे कहते हैं नहीं, आपको ये लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे लोगों की उम्मीद हो आप, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरा काम किसी अधिकारी ने नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया, किसी पार्षद ने नहीं किया, किसी मेयर ने नहीं किया, किसी विधायक ने नहीं किया, किसी सांसद ने नहीं किया, तो मेरा ये काम आकर्षण उपल जरूर करेगा। इसलिए आपने इस पेशे को छोड़ना नहीं है। उनकी जो ये ढांढस है, उनकी जो ये प्रतिक्रिया है, वो मुझे इस बात पर विवश करती है कि नहीं, मुझे अभी और लड़ना है। दोस्तों, मैं इस समय वो चढ़ाई कर रहा हूँ कि जिसे चढ़ने की ताकत मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पीछे से आवाज़ आती है ना, ग्राउंड में आपको देखते हैं जब लोग ज़ोर ज़ोर से आपका नाम लेते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस बॉल पर चौका लगेगा, अब इस बॉल पर छक्का लगेगा, सिर्फ वो आवाज़ मुझे बढ़ने का मौका देती है। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, टूट चुका हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ किस तरह की जो ज़्यादतियाँ हैं वो की गई हैं। मैं हालांकि लोग कहते हैं कि आप एक खुली किताब हो, आपके मन में जो आता है फेसबुक पर लिख देते हो, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक नहीं लिखा। मैं परेशान हूँ, लेकिन वो परेशानी फ़िलहाल मुझे तोड़ नहीं पाई। जब मेरे ऊपर 15 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया था दोस्तों, मैंने हाई कोर्ट की शरण ली। बहुत यानी कि खर्चा हो गया, मेरे पास वो खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, फिर भी मैंने वो किसी तरीके से मैनेज करके खर्च किया। अगर 15 लाख मेरे पास होते तो मैं वकील, एक अच्छा वकील कर लेता। वकील हालांकि मैंने अच्छे ही किए थे, जिन वकील साहब को मैंने किया था वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आपने इतने पैसे देने हैं, मैंने खुद ही उन्हें पैसे दिए। लेकिन वो इतने बड़े वकील थे कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इनकी फ़ीस दूंगा तो दूंगा कैसे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने भी मेरे हर चीज़ को जानकर समझकर, सारे सबूत, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास, जिन बीजेपी नेताओं की रिकॉर्डिंग्स थी जिन्होंने मुझे उस खबर को चलाने से मना किया था, बीजेपी से, आरएसएस से जुड़े हुए वो लोग हैं, उन्होंने मुझे मना किया था वो खबर चलाने को, फिर भी मैंने वो खबर चलाई थी। लेकिन खबर चल गई, व्यक्ति सस्पेंड हो गया, 15 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हो गया। अगर वो खबर ना चलती तो कोई 15 लाख नहीं थे, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं थी, सब खुश थे। मैं भी खुश था, बीजेपी वाले भी खुश थे, अधिकारी भी खुश थे, जो सस्पेंड हुआ वो भी खुश था, सभी खुश थे। लेकिन मैं चलो मुद्दे से नहीं भटकूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चंद्रप्रकाश कथूरिया के मामले में एक और वीडियो मेरे पास आया, वो अभी मैं कुछ ही देर में चलाने वाला हूँ। उसमें वो महिला भी आपको दिखेगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। आधा से ज़्यादा आप कल समझ चुके थे, आधे से ज़्यादा आप आज समझ लेंगे। लेकिन ये वीडियो शूट करने के बाद आप मानिएगा इस बात को कि मैंने करनाल में, हरियाणा में अपने एक और शायद दुश्मन को जन्म दे दिया है। लेकिन फिर भी मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक मैं लड़ने की हिम्मत रखूंगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है तो इसे सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलोइंग में जाकर हमारा पेज को फॉलो करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन देखना है ये है कि क्या कर पाऊँगा, क्या मुझे वो नैतिक तौर पर इतनी हिम्मत मिल पाएगी, क्या आर्थिक तौर पर मैं इतना मजबूत रहूँगा कि मैं वो सब कर पाऊँ जो मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ। मेरे पास भी बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन की थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए, फिर कोशिश करेंगे कि पत्रकार के तौर पर एक आम जनता की मदद की जाए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। गला ठीक नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस प्रकरण को सामने रखने के लिए आना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी के बीच आया हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।